हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजमैटिक्स वन। ठीक है, आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बात करनी है क्योंकि ये भी एक मेंसुरेशन का एक पार्ट ही है। एक्चुअली ये अलग चैप्टर है। दिस इज ओनली फॉर एनसीईआरटी क्लास 10 एंड आईसीएससी क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 में इसका यूज है और क्लास 10 एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बेसिक आपके डिमांड पे एनसीईआरटी वाले कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा दीजिए और कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बिना वक्त का खाना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसमें ये नहीं है कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल का मतलब पायर स्क्वायर, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़नी है। तो पढ़नी क्या गया आपको पता है ये सर्किल है, इसका रेडियस आर है, एरिया बोलेंगे पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस बोलेंगे 2 पाई आर। इतना आपको पता है बेसिक। अब यहाँ देखो, पहला जो तीन चीजें आपको पढ़नी है, तीन चीजें। पहला आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, तो एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल और है। मतलब इसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल को हिंदी में समझो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है टू सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर। टू सर्किल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। मान लो इसका रेडियस है, इसका मान लेते हैं हम लोग R2 और इसका मान लेते हैं R1। देखो ये सेम सेंटर है, दोनों के लिए सेम सेंटर बट रेडियस इज डिफरेंट, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई, आर की जगह बोलेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अब यहाँ ये तो सर्किल का था, इसका ऐसे ही पैरामीटर होगा 2 पाई R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड वो। अब बात करते हैं जो सिलेबस में है सेक्टर। आप लोग पता है सेक्टर हम सर्किल में ही पढ़ा चुके हैं। सेक्टर क्या होता है, कहते हैं दो आर्क और सेंटर ओ। ये आर्क नीचे आप जानते हो ना, जैसे आप उससे कंपास से करते हैं, आर्क काटते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से। ठीक है, इस आर्क को मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, अब कोई पॉइंट पी है। ठीक है, जैसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या, इसका हमें एरिया निकालना है, ये हमारे सिलेबस में है। और ये सेक्टर जो है छोटा वाला, इसे कहते हैं हम माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है इसे कहते हैं, ये पूरा, ठीक है, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि तीन चीजें इसमें जाननी जरूरी है आपको। पहली चीज है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों यहाँ पाई स्क्वायर नहीं हो रहा है। देखो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को होता है, फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो देखो सेक्टर है, ये मान लो एंगल बनाया थीटा। ठीक है, और थीटा आपको पता है सर्किल कितना एंगल होता है भाई, ये होता है 360 डिग्री, आपको पता है। ठीक है, इस थीटा है तो व्हाट विल बी दिस विल बी 360 माइनस थीटा। बोलिए 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा है आपका, तो एरिया ऑफ यहाँ पे दोनों के लिए पहला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू बोलेंगे, माइनर ये है थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। थीटा मतलब समझो एक हिस्सा उसका है, मतलब जैसे मैं कहूँ दो रोटी है, मतलब एक रोटी है, दो लोग में बांटना तो 1/2 हो गया। ठीक है, वैसे इसका फ्रैक्शन होगा थीटा बाय 360 व्हाट विल द एंगल, मान 90 डिग्री है तो 90 बाय 360 इनटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन जब हम सेक्टर की बात करेंगे दैट विल बी बेसिकली माइनर सेक्टर। तो सेक्टर की जब भी बात करेंगे तो हमेशा माइनर सेक्टर। अब कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, तो यहाँ मैं नोट करवा देता हूँ। मेजर सेक्टर के देखो ये मेजर है, अब देखो ये मेजर हो गया, मतलब खाली ये आप समझो कि ये हिस्सा गायब हो गया, इसमें से ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका ये एरिया मेजर सेक्टर, ये एंगल हो गया इसके, तो यहाँ बोलेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और इसी में कभी कभार सेक्टर में
ये देखो ये सेक्टर है आपका ओ ए बी, ठीक है, इसको ज्वाइन करती है सेक्टर है, थीटा एंगल बना है, और ये यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, ये क्या है आपका, ये आपका सेगमेंट। सेगमेंट ही आप लोगों ने पढ़ा है, सेगमेंट क्या पढ़ा है, दो आर्क है, दोनों आर्क को ज्वाइन कर दिया। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, आर्क है ए बी, ठीक है, सेंटर से नहीं दोनों लाइन को ज्वाइन करे तो हो गया सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट है, ये है सेगमेंट क्या माइनर, और ये वाला क्या हो गया मेजर, ठीक है। तो माइनर मेजर का फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पूछ लिया, अगर इसका एरिया पूछा है तब क्या करोगे, ये टोटल एरिया पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा, ठीक है। अब आगे इसी के ऊपर है पूरा न्यूमेरिकल एक्चुअली, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। अब बाकी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला पहले आप जान लो, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, माइनर के क्या करेंगे, थीटा मींस जो भी मान 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय 360 इनटू व्हाट पाई स्क्वायर। अब मान लो कुछ ऐसे फिगर देता है एग्जाम में, ठीक है, ये फिगर है, ठीक है, ये सर्किल है आपका, ये सेंटर ओ है, ये आर्क है ए बी, और ये आपने कर दिया ज्वाइन, ये पॉइंट पी, ये हो गया थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ से सेगमेंट बना दिया। अब आपसे पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ, फाइंड एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, सैडेड मतलब रंगा हुआ, तो उसके लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ये, तो आपका निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, बस ये एक फॉर्मूला आपके लिए नया है, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो चीज तीन चीज आपको नोट करना है। आगे बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी नहीं, ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अभी आपका फ्रस्टम बचा हुआ है, फ्रस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हो, मेंस्ट्रुएशन से फ्रस्टम बचा हुआ है, फ्रस्टम मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में एक्चुअली 5 ही क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है, 5 क्वेश्चन में कम से कम आपसे पूछे जाते हैं, एक दो बड़े आराम से पूछ लेता है, चलिए। तो आप लोगों ने सेक्टर क्या पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया पढ़ा क्या, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिग्री लिखना, क्योंकि ये 90 डिग्री, डिग्री आपको ये डिग्री लिखना पड़ता है, ये नहीं कि 90 बाय 360 का ऐसा नहीं कुछ है, ठीक है, वो मैथमेटिकल एरर कहलाएगा बोर्ड एग्जाम में। जब आप पीछे होगी मशीन से तो वहाँ डिग्री नहीं रहेगा तो एरर हो जाएगा उसमें। हाँ भैया, एक मार्क्स कटने के या तो होल मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे आप किसी बोर्ड से, एनसीईआरटी सीबीएसई या किसी, ठीक है। तो थीटा डिवाइड 360 डिग्री आपको लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर के ऊपर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जल्दी बताओ फटाक से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये फिगर मैंने दिया ए बी ओ, कह रहा हूँ कि ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है, और रेडियस है इसका, रेडियस में चाहिए, देखो रेडियस इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में आपको, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं पूछ लिया फाइंड एरिया माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ऐसे अगर क्वेश्चन है तो माइनर के लिए क्या करोगे, थीटा में 60 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर मीन्स 10 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 100, ठीक है, 100 जीरो कट गया, ठीक है, तो हो गया बाई 6, ठीक है, 10 बाई 6 पाई हो गया 10 पाई बाई 6, या 10 इंटू 3.14 तो हो गया, ठीक है, 31.4 बाई 6 जो भी आएगा काम हो जाएगा सर, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँगा आपसे, ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस का ही है, ठीक है, कहता है 4 सर्कल, ये समझिए एक टच है, ठीक है, और एक स्क्वायर, ठीक है, ये हर का लेंथ कितना है 40, और रेडियस आपको दिया गया है सर, ठीक है। फिगर आपका ये आपका एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। साइड है आपका मान लो ए बी सी डी, तो सब का सब 14 होगा क्योंकि ये है स्क्वायर 14 14 14, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें क्या पूछा है
मैं उसको रंगीन कर देता हूँ, ठीक है। पूछा ही है आप लोग से कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया निकालो। तो क्या करोगे आप देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये मान लो P है, Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। अब देखो ये सेक्टर है कि नहीं, ये सेक्टर है, 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये है आपका O, तो ये सेक्टर है कि नहीं बताओ। एक फिगर में सेक्टर 90 डिग्री, इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90। क्लियर है बात, समझ में आई? यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो एरिया ऑफ वन सेक्टर, तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। टोटल एरिया में कितने हैं, एक, वन, देखो मैं ग्रीन से कर देता हूँ। कितने हैं, कितने सेक्टर हैं, चार सेक्टर का, 1 2 3 4, ठीक है। 4 निकाल दो, 4, 4 इंटू क्या, क्योंकि 4 है, एक का तो अकेला होगा, क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, बोलिए हाँ, इंटू थीटा मीन्स 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियस। ये 7 है, क्या आपका रेडियस है होगा आपका 4, ये आपका 14, रेड 14 तो हो गया 7, तो हो गया 49, 7 7 जा 49, रेडियस विल बी व्हाट 7। हाँ, अब देखो 4, ये हो गया 4, 90, 9 4 36, 4 कैंसिल हो गया, तो यह 49 पाई सेंटीमीटर। बाद में 49 इंटू पाई आप 22/7 कर सकते हो, यहीं पे कर देते हैं सीधे। 49 इंटू 22/7, 7 7 जा 49, तो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन। अब देखो ये क्या स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलिए 14 इंटू 14, बोलिए कितना हुआ 196। अब देखो ये क्या है, ये है, और ये आपके क्या निकाला ये, तो उसमें से इतना घटा दो, किसमें से कितना 196, तो क्या लिख लोगे, एरिया ऑफ दिस पोर्शन। एरिया ऐसे कोई आप सेंटेंस में एरिया ऑफ, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, क्या एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन इक्वल 196 माइनस 154, जो भी आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर 2, ठीक है, 4, ठीक है, आएगा आपका 4 6 5, ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ ये तो हो गया इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एक और बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक फिगर और इसी में एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहता है ये है आपका फिगर, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। ये एक्चुअली सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है, और इसमें से एक स्क्वायर कटा है। एक ये है OABCP, ये आपके NCERT का ही है, ठीक है, ये है ना, ठीक है, हाँ। तो कहता है एक OA इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द, क्या ये रंगा हुआ पोर्शन, बताओ भाई। देखो इसके लिए क्या करोगे आप, ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, सर्किल को जब आप 4 हिस्सों में, ये मार्कर खराब है, सर्किल को आप जब 4 हिस्सों में काटते हो तो ऐसा दिखता है कि एक हिस्सा ही है, एक हिस्से को बाहर लाना है। तो एरिया क्वाड्रेंट सर्किल पढ़े हो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, पाई स्क्वायर बाई 4, क्या 1/4 पाई स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा 1/4, ठीक है, इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 20, ठीक है। रेडियस भी क्वेश्चन में दिया है आपके, ये आपका है 20, ठीक है, 20 का हाफ, ठीक है, हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये फिगर में दिया रहेगा क्वेश्चन, ये मैं नोट नहीं किया हूँ एक्चुअली, बुक नहीं है मेरे पास NCERT का, तो मैं बता देता हूँ इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो बोलेंगे ये एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, बोलेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का कैसे निकालोगे, 20 इंटू 20, इसका निकालोगे पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 इंटू कितना बोलेंगे, जो भी आपका आएगा आर की वैल्यू पुट कर दोगे, तो उसमें से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन इस प्रकार के, डिलीट कर दूं, सब NCERT का ही बता रहा हूँ ताकि आपके दिक्कत ना हो।
चलिए क्वेश्चन और देखते हैं आराम से। चलिए एक आपके सिलेबस में घोड़ा वाला एक क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं। कहता है एक ओपन रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो समझो ये आपका घोड़ा है, समझो लेट दिस इज हॉर्स। क्या भाई बढ़िया ठीक है, ठीक है। कहता है हॉर्स, भाई हॉर्स है तो घास फूस रहेगा ही, तो घास हो जाए, घास लगा दो, घास, ये घास है, ठीक है, अब ग्रास है। कहता है घोड़ा है, ठीक है, ये किसी कॉर्नर पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर मतलब एक स्क्वायर ग्राउंड है आपका, ठीक है, उसके कॉर्नर से मान लें, यहाँ हिंदी में भोजपुरी में क्या कहते हैं, खूंटी, खूंटी में घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, समझो बात को। और जब ये बंधा हुआ था तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसके धागे का डिस्टेंस था, आपका बता रहा था कि धागे का डिस्टेंस था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये यहाँ पे था, जब ये चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गया तो इसका हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ करना क्या है इसमें। अब देखो ये भी सेक्टर है, तो ये कितना एंगल बना है, 90 डिग्री का, समझो कुछ ऐसे। ये घोड़ा यहाँ, ठीक है, चढ़ते चढ़ते ये बेस था, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है। फिगर से क्लियर है, मैं फिगर एक्चुअली बना नहीं पा रहा हूँ, दैट इज क्रिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। वो फिगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो घोड़ा कुछ ऐसे ही है, ठीक है, 90 डिग्री एक्चुअली बना हुआ है फिगर से, ठीक है। तो ये सेक्टर होगा कि नहीं, देखो ये आर्क है, ठीक है, यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, बोलेंगे 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इतना। अब पहले रेडियस कितना था, व्हेन रेडियस वाज 5 सेंटीमीटर, फिर जब 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, फिर ये जो 10 सेंटीमीटर में से इतना माइनस कर दो, ये पता चल जाएगा कितना एरिया चरा है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है आपका छोटा सा, क्योंकि वो हॉर्स उसी फॉर्म में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, 5 से 10, 10 से 5, ठीक है, तो 10 वाले में से 10 वाले रेडियस में से 5 वाले रेडियस का सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, तो उसका एरिया पता चला कि कितना एरिया वो मतलब ग्रास किया या चरा है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ढांसू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 जहाँ इंटरसेक्ट किया हुआ सेंटर को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या आपका हेक्सागन बना रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर ये डिस्टेंस इज रेडियस इज 28, ठीक है, अब रेडियस कह सकते हैं या जो भी कह लो आप, ठीक है, ये आपका एक्चुअली में रेडियस ही है, ठीक है। कहता है इफ द साइड ऑफ दिस इज 28, तो जब 28 है तो सबका 28 होगा, क्योंकि दैट विल बी कांस्टेंट रेडियस, कांस्टेंट मतलब स्थिर, स्थिर मतलब वो पढ़ा, देखो तो ये भी 28, दिस आल्सो दिस आल्सो दिस आल्सो दिस आल्सो, बोलिए एस, ठीक है। अब क्या करोगे, ये देखो ये 28, ये भी 28, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 28। तो देखो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो पहले आप क्या निकालो, एरिया ऑफ टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 इंटू √3/4। 6 मैंने क्यों लिखेंगे, 6 है, एक का तो √3/4, ए मीन साइड, साइड मीन 28 इंटू 28। इसको कैलकुलेट कर लो, मान लो कुछ भी आया ऐसे गोली वाला, ठीक है। अब क्या करोगे, अब निकाल लो, अगर हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी बता दें कि इसका एरिया निकालना है साइड वाले का, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 इंटू इतना, अब यहाँ देखो सेक्टर भी फॉर्म हो रहा है, सेक्टर कितने एंगल फॉर्म हो रही है किसी को नहीं पता है, तो आपको पता होगा हेक्सागन में, ठीक है, कितने होते हैं साइड 6, तो कुल एंगल सर्कल का 360 है, अच्छा इक्वल पार्ट में काट रहा है, तो एंगल ऑफ वन सेक्टर विल बी व्हाट, ये मैं पूछ रहा हूँ, एंगल ऑफ वन सेक्टर विल बी व्हाट, तो 360 एंगल डिवाइडेड बाय 6
फार्मूला, ठीक है। तो हो गया कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 60 डिग्री बात हो गई, तो ये कितने का है, एक सेक्टर का, ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60, तभी तो 360 हुआ, 6 जा 36। हाँ अब देखो तो एरिया ऑफ 6th सेक्टर, 6th सेक्टर का हो गया आपका, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर रख दो आप 28। तो आप क्या करोगे, ये तो पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन दिस विल बी इक्वल टू ये, ठीक है। ओके क्लियर है आपको? हाँ यहाँ फिगर में सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये इतना, एरिया ऑफ सेक्टर इतना, सेक्टर क्या है आपका, सेक्टर ये है ना, ये सेक्टर है, एक सेक्टर, अब कुल कितने सेक्टर है, 6 सेक्टर, इसीलिए मैं 6 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 6 इंटू दिस माइनस, तो टोटल एरिया ऑफ, या ये क्या बोलते हैं इसको, रंगा हुआ मीन्स टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 सेक्टर माइनस एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये हुए 4-5 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इस प्रकार का है आपके सिलेबस में, कहता है 1 2, शायद इससे आप लोग परिचित होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, है ना। चलिए कहता है ये जो रंगा हुआ हिस्सा, इसका एरिया पूछता है आपसे, इफ ये 10 सेंटीमीटर है, तो पहले तो क्या है, तो स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10, क्लियर, बात समझ में आई। चलिए अब कहता है कि इसका एरिया भाई, देखो ये क्या दिख रहा है आपके, यहाँ का डायमीटर 1, डायमीटर 2, डायमीटर 3, डायमीटर 4, 4 डायमीटर हैं, ये डायमीटर है ना आपका, डायमीटर में क्या, डायमीटर डिवाइड्स सर्किल, सर्किल मतलब 1 2 3 4, 4 सेमी सर्किल, 4 सेमी सर्किल, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ चारों सेमी सर्किल क्या होगा, ठीक है, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सेमी सर्किल करेगा 1/2 पाई स्क्वायर, 4 है 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 4 देखो ये 10 है, तो इसका हाफ, ठीक है, दैट विल बी 5, तो हो गया, देखो यहाँ 4 इंटू पाई इंटू आर मीन्स हो गया 25, रेडियस इज इक्वल टू 10, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 10, तो रेडियस इज इक्वल टू 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, तो हो गया 100 पाई, ठीक है। ओके अब आगे ये निकल गया आपका, तो हो गया 100 पाई माइनस 100, तो हो गया पाई माइनस 1 इंटू 100, पाई मीन्स 3.14 माइनस 1 इंटू 100, तो हो गया क्या हो गया 2.14 इंटू 100, ठीक है। आ गया आपका आंसर जो भी आएगा, यहाँ भी देख लो, मतलब देखो ये एक, समझो फिगर पे यहाँ बना देते हैं अलग, देखो ये एक हुआ, ये एक सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल, 3 सेमी सर्किल, 4 सेमी सर्किल, तभी तो बना। तो देखो ये चारों सेमी सर्किल है, 1 2 3 4, और स्क्वायर भी है, तो सेमी सर्किल बड़ा है कि स्क्वायर है बताओ, ठीक है। तो सेमी सर्किल का एरिया माइनस एरिया का स्क्वायर क्या देगा आपको, ये देगा, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने हमारे साथ, ओके बाय।